हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बोट नेक कुर्ती की कटिंग लेके आई हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको आज कटिंग बताऊँगी, स्टिचिंग मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊँगी। आज मैं आपको सिर्फ कटिंग, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये हमारा टोटल 2.5 मीटर का कपड़ा है। इसमें हमारा टोटल जो कपड़ा है 2.5 मीटर है। तो ये कपड़ा हमारा इस तरह, ये हमारा डबल फोल्ड हुआ है। इसे हम इस तरह से पूरे कपड़े को पहले खोल लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरे कपड़े को फैला दिया है। अब इस तरह से फैलाने के बाद अब आज मैं आपको, इससे पहले वाली मैंने कॉलर कुर्ती की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको दोनों पार्ट एक ही साथ काटने बताए थे। लेकिन आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ उसमें मैं आपको फ्रंट पार्ट अलग काटूँगी और बैक पार्ट फिर बाद में काट करूँगी। तो ये देखिए, अभी मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये कपड़े को मैंने लंबाई में इस तरह से रख लिया है। लंबाई में रखने के बाद कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को यहाँ पर, ये देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम कुर्ती की कटिंग करेंगे और जो इधर साइड को ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है, यहाँ पर से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने कपड़े की चौड़ाई रखी हुई है वो रखी है, टोटल हमारा आ रहे हैं 12 इंच, 12.25 इंच। तो यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर से यहाँ पर की जो हम चौड़ाई रखते हैं वो हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी हिप है 41 इंच। तो 41 का 4th भाग होता है 10.25 इंच। तो 10.25 इंच हमने यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर लगभग 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, जो हमारे मार्जिन के लिए हो जाता है। तो इस हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ से कपड़े का नाप लगाते हैं। सीधी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींच ली है। अब हम यहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 14 इंच है, 14 का आधा हो गया 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच का हमने निशान लगा लिया। ये हमारा हो गया तीरा। अब आर्म होल हम रखेंगे यहाँ पर करीबन 6.5 इंच। आर्म होल हम कितना रखेंगे? 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हमने यहाँ पर आर्म होल रख दिया है। उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो 36 इंच है। 36 का 4th भाग होता है 9 इंच। और 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन रख लेंगे। ये 2 इंच मार्जिन हो गया। और यहाँ पर हमारा, ये देखिए, 9 इंच, 36 इंच चेस्ट का निशान हो गया। 36 हमारी चेस्ट थी, उसका हमने चौथा हिस्सा रख दिया 9। अगर आप चेस्ट का चौथा हिस्सा निकालने में आपको दिक्कत होती है तो पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इस तरह से फीते को, यहाँ ये देखिए 36 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह से फीते को यहाँ पर इस तरह से रखा। फिर उसके बाद ये देखिए, इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया फीते को। तो अब इस वाले हिस्से को पकड़ लिया। तो ये देखिए, यहाँ पर 9 इंच आ गया। तो इस तरह से भी आप 4th भाग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो आर्म होल में हम यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो 7 इंच है, यहाँ पर हम करीबन 1.25 इंच जितना हम यहाँ पर कम कर लेते हैं। आधा इंच या फिर 1.25 इंच, इस तरीके से हम यहाँ पर अंदर को कट करते हैं। फ्रंट पार्ट में यहाँ पर अंदर को कम करते हैं। ये कम हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम कुर्ती बनने के बाद हम पहनते हैं तो यहाँ पर झोल जैसा निकलता है। तो उस झोल को बंद करने के लिए यहाँ पर आधा इंच या 1.25 इंच अंदर को फीता रखते हुए इस तरह से
इस तरह से निशान लगाते हैं। फिर यहाँ पर इस कोने से 1 इंच पर, ये देखिए 1 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर से गोलाई देनी है, ये देखिए इस तरह से। अगर सीधे सीधे यहाँ पर से राउंड शेप देके यहीं पर से कटिंग कर लेंगे तो इसमें कुर्ती की जो फिटिंग है उतनी अच्छी नहीं आएगी। जो हमारा आर्म होल है वहाँ पर झोल आ जाएगा। तो इसलिए हमने आधा इंच अंदर की ओर लेके राउंड शेप देना है और फिर कटिंग करनी है। इससे कुर्ती की जो फिटिंग आती है वो परफेक्ट फिटिंग आती है। अब नीचे तो जो हमारा हिप है यहाँ पर से हम ले रहे हैं 21 इंच या 22 इंच में कोई रखता है। आप अपने अकॉर्डिंग रखें, चाहे आप 21 इंच रखें या फिर 22 इंच, इससे कम ये नहीं रखते हैं। तो मैं यहाँ पर 21 इंच में रख रही हूँ। तो कमर का निशान मैंने 6.5 इंच पर लगा दिया। तो अब हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर हमारी है 32 इंच, 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हिप है हमारी 41 इंच, तो 41 का 4th भाग होता है 10.25 इंच। तो ये देखिए यहाँ पर 10.25 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब इन निशानों को, इस निशान को, इस निशान को और इस निशान को हम आपस में मिलाएंगे। तो इनको भी हमने खाली ऐसे सीधे सीधे लाइन खींच के नहीं मिलाना है। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती बनानी है तो यहाँ पर हम, ये देखिए यहाँ पर से यहाँ तक 3 इंच तक, 3 इंच तक यहाँ पर से ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे। 3 इंच तक हम जो लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पर से हम इसे हल्का हल्का राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का राउंड शेप देंगे। अब उसी तरह से अब हम इस निशान में भी इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन हल्का हल्का इस तरह से हल्का हल्का घुमा घुमा के इस तरह से शेप दिया हुआ है। तो इसी तरह से आप भी इसमें परफेक्ट फिटिंग के लिए शेप दें। और ये हमारा मार्जिन हो गया, यहाँ पर 2-2 इंच का मैंने मार्जिन रख दिया है। तो अब हम रखेंगे कुर्ती की लंबाई। तो कुर्ती की हम जो लंबाई रख रहे हैं, टोटल कुर्ती की लंबाई हम रख रहे हैं 42 इंच। 42 इंच की हमने लंबाई रख दी और यहाँ पर 2 इंच का हमने फोल्ड करने के लिए मार्जिन रख लिया है। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच दी हमने। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 12.25 इंच। तो उसी तरह हम यहाँ पर भी चौड़ाई नाप लेंगे। यहाँ पर भी हमारी, ये देखिए 12.25 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से हम इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए हमने एक सीधी लाइन खींच ली। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे इसे, जो हमने लाइन खींची।
तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब जहाँ जहाँ पर हमारी ये निशान है, यहाँ पर ये इन वाले निशान में हम कट लगा लेंगे। एक कट यहाँ पर, एक कट ये यहाँ पर हमारा कमर वाला निशान है और यहाँ पर हमारा चेस्ट का निशान है। हल्का सा हमने यहाँ पर कट लगा लिया है और यहाँ पर भी ये देखिए 2 इंच इस तरह से नापते हुए यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। तो अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये हमने इस तरह से ये देखिए डबल फोल्ड कर रखा है। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट का पार्ट इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए ये हमने फ्रंट का पार्ट यहाँ पर से इस तरफ से हम बिल्कुल बराबर रखेंगे। यहाँ से हमने दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों पल्लड़े आपस में बराबर मिला के रखने हैं। तो ये हमने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रख दिया है। अब फ्रंट और बैक में क्या डिफरेंस करना है, हमने सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हमने क्या करना है, 1/4 इंच जो हमारा यहाँ पर ये शोल्डर है इसे बढ़ा देना है। ये देखिए 1/4 इंच हमने इसे बढ़ा दिया है। ये 1/4 इंच हम बैक पार्ट क्यों बढ़ाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। जो हम नेक बनने के बाद हमारा जो गला है वो पीछे की ओर चले जाता है, इसलिए हम जो बैक पार्ट होता है वो पीछे से 1/4 इंच या आधा इंच हम बढ़ा के रखते हैं। और 1/4 इंच हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब यहाँ पर भी हमारी यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रंट पार्ट है उससे करीबन आधा इंच यहाँ पर बैक पार्ट में आर्म होल ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ पर हम ये देखिए इसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये मिल जाती है। ये लाइन जो है यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर राउंड शेप जहाँ पर राउंड होता है वहाँ पर आधा इंच बाहर की ओर होता है। फ्रंट हिस्से से आधा इंच बाहर की ओर है। ये लाइन देखिए, ये फ्रंट का है हमारा, ये बैक का है। बैक का जो हिस्सा होता है यहाँ पर राउंड वाली जगह में आधा इंच बाहर को होता है और जबकि ये लाइन यहाँ पर इस तरह से जाते जाते यहाँ पर बराबर हो जाती है। यहाँ पर ये लाइन आपस में मिल जाती है। बस इतना ही डिफरेंस हमने बैक पार्ट में करना है, बाकी नीचे की पूरी कटिंग हमारी सेम होगी। तरह से मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग बताया। अब हम बताएंगे जो बोट नेक हमने कुर्ती कटिंग करी है उसका बोट नेक गले की कटिंग। तो हम यहाँ पे बुकरम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिंपल तरीके से इसकी कटिंग बता देते हैं। तो यहाँ पर जो बोट नेक गला होता है उसकी चौड़ाई नॉर्मल गले से ज़्यादा होती है यहाँ पर भी।
और जबकि यहाँ पर लंबाई इसकी कम होती है। ये देखिए यहाँ पर हम तो 4 इंच रख रहे हैं, हमें 4 इंच चाहिए। आप कोई यहाँ पर 5 साढ़े 4 इंच तक भी रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 4 इंच ही रख रही हूँ। तो 4 इंच अगर आपने रखना है तो इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएं और गहराई इसमें सिर्फ 3 इंच, बोट नेक की जो गहराई होती है 3 इंच, या फिर किसी को ज़्यादा चाहिए तो 3.5 इंच, उससे ज़्यादा नहीं रखी जाती है। अब यहाँ पर भी ये देखिए 4 इंच इस तरह से एक बॉक्स बना देना है। अब ये बॉक्स बनाने के बाद ये देखिए ये बॉक्स हमने बना दिया। अब यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये जो कॉर्नर है यहाँ पर 1.5 इंच, इस 1.5 इंच से, तो यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर इसको हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए इस लाइन से मिला देंगे। तो ये देखिए इसका जो गला है वो इस तरह से कट होता है। तो ये तो हमारा फ्रंट हो गया। इसी तरह से हम बैक का भी गला कट कर लेते हैं। इसी को हम इसमें इस तरह से रखेंगे। ये फ्रंट से हमारा कट के आया, इसी को हम बैक में भी रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये गले की कटिंग भी हो गई। अब हम आपको स्लीव्स की कटिंग बताते हैं। इस साइड में से जो कपड़ा बचा था उससे अब हम स्लीव निकालेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से साइड से डबल फोल्ड में रख दिया है। स्लीव्स की हमें लंबाई चाहिए 16 इंच की हमें स्लीव्स चाहिए, तो 1 इंच हम यहाँ मार्जिन रखेंगे। 1 इंच का मार्जिन हम नीचे के लिए रखेंगे, यहाँ पर जो पहुँचे में फोल्ड कपड़ा होता है, और आधा इंच का मार्जिन हम ऊपर के लिए रखेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 16 इंच हमें स्लीव्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन रख दिया है। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में करेंगे। तो ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर से हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो स्लीव्स की कटिंग करनी है, यहाँ पर हमारा 7 इंच है। तो यहाँ पर का हम जैसे हमने ये कुर्ती की कटिंग करी है, तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला है, तो इसे हम इस तरह से यहाँ पर नाप लेते हैं। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। इस तरह से ये यहाँ पर सिलाई करने के बाद आधा इंच हमारा वहाँ से आ जाएगा, और आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो लगभग ये हमारा 7.5 या 8 इंच तक हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई है वो कम आ रही है, तो कम आ रही है तो हम यहाँ पर लगाएंगे, अब जोड़ लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारे स्लीव्स में यहाँ पर जोड़ आता है, जब कपड़ा कम पड़ जाता है तो यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लगाया जाता है। तो जोड़ लगाने के लिए ये हमने एक्स्ट्रा हमारा एक कपड़ा बचा हुआ है, इसे हमने इस तरह से ये देखिए 4 फोल्ड में लेना है। एक फोल्ड तो हमने ये किया, हमने 6.5 इंच करीबन ये ले लिया है। इसमें हमारा मार्जिन भी आ जाएगा। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद
इसमें हम 4 हिस्से निकालेंगे। ये देखिए 2 ये हो गए। अब इसे भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ से काट लगा लेंगे। तो ये हमारे टोटल 4 हिस्से निकल गए। ये देखिए 1 2 3 4 निकल गए। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। सबसे पहले कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर से यहाँ पर तक की जो गहराई स्लीव में देंगे वो कितनी देंगे, 3 इंच की। 3 इंच की इस तरह से ये देखिए इस तरह का स्लीव्स का शेप देंगे हम। बिल्कुल यहाँ से ऐसे ले जाके ऐसे मिलाएंगे। तो कभी जो बिगनर होते हैं, जो नए नए सीखने वाले होते हैं, उनको का इस तरह के शेप देने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ये देखिए 3 इंच पर निशान लगा लिया। 3 इंच पर निशान लगा लिया। फिर इस निशान से यहाँ पर ऐसी सीधी लाइन खींच लें। ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने स्केल से सीधी लाइन खींच ली। हम इसको मिटा देते हैं पहले। तो ये देखिए इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाएं। ये 3 इंच पर निशान लगा लिया। अब इस निशान को यहाँ इस कोने से इस तरह से स्केल रखा और एक सीधी लाइन खींच दी। ये देखिए इस तरह की सीधी लाइन खींच दी है। यहाँ से ये लाइन खींच दी। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए इस लाइन में सबसे पहले तो ये देखिए हल्का नीचे की ओर, लाइन से नीचे आधा इंच करीबन। ये देखिए यहाँ से आधा इंच करीबन नीचे की ओर यहाँ पर मिल गई इस लाइन। अब यहाँ से आधा इंच ऊपर की ओर इस तरह से मिला दिया। तो इस तरह से आप निशान लगाओगे शुरू में, फिर बाद में लगाते लगाते आदत सी बन जाती है, फिर निशान लग जाते हैं। तो ये देखिए जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से निशान लगा ले। पहले सीधी तिरछी लाइन खींच ले स्केल की मदद से, फिर यहाँ पर से आधा इंच इस ऐसे लाइन से नीचे की ओर ले जाए, फिर इस लाइन में मिलाते हुए ऐसे ऊपर की ओर जाए। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं एक बार। अब हम नीचे हमें पहुंचा कितना चाहिए, तकरीबन 6 इंच। 6 इंच का हमें यहाँ पर हमें पहुंचे की जो चौड़ाई चाहिए टोटल 6 इंच चाहिए। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर पहुँचा, हमें 6 इंच चाहिए था तो 6 इंच हमने लगा लिया है निशान। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर जो आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर करीबन 8 इंच हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम 8 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया और इस निशान से इस निशान को मिला दिया। तो ये देखिए
ये निशान हमने इस तरह से लगा लिया है। अब यहाँ पर इतना हमारा मार्जिन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिलाई वाली लाइन हो गई और ये हमारी मार्जिन की लाइन हो गई। तो मार्जिन वाली लाइन में हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारा स्लीव्स का हिस्सा फ्रंट की ओर आता है वहाँ पर हल्का सा गैप करना होता है, आधा इंच करीबन। तो ये देखिए इस तरह से करीबन आधा इंच हल्का हल्का गैप करना होता है। और जो ये गैप वाला हिस्सा होता है स्लीव्स का, ये हमारे कुर्ती के फ्रंट पार्ट की ओर आता है। तो फ्रंट की ओर के लिए हमने हल्का सा गैप करना होता है। तो ये देखिए इस तरह से आधा इंच यहाँ पर गैप हमने कर लिया है। तो इस तरह से हमारे जो स्लीव्स की कटिंग है वो पूरी हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो मेरी वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।